आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यूं तो बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने स्पष्ट तौर पे कोई टेट के संदर्भ में आदेश अभी तक नहीं दिया था, क्योंकि इसके पूर्व में कई आदेश इन्होंने जारी किए हैं पदोन्नति के संदर्भ में और उसमें डेट बढ़ाया गया है। लेकिन अब जो ये आदेश अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें स्पष्ट तौर पे शिक्षकों के संदर्भ में टेट की सूचना मांगी गई है। तो कहीं कहीं बहुत सारे साथी ये सवाल कर रहे थे कि क्या पदोन्नति में टेट अनिवार्य है या नहीं है। तो ये आदेश कहीं कहीं संकेत करता है कि शायद टेट पे कोई न कोई गतिविधियां सामने आ सकती हैं। टेट की अनिवार्यता के संदर्भ में कोई नियम आगे के आदेशों में आ सकता है। तो आइए इस आदेश को देख लेते हैं। शिक्षकों के पदोन्नति के संदर्भ में बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल जी का ये आदेश आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। डेट की बात करें तो 1/5/2023 को यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के विषय की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में अर्थात प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं की अनंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश में ऊपर की पंक्तियों में यहां पूर्व के आदेशों का जिक्र किया गया है, जिसमें 19/2/2023 के आदेश और यहां साथ में 26/2/2023 के आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं की अनंतिम ज्येष्ठता सूची राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर तैयार की गई जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं का विवरण संलग्न प्रारूप पर दिनांक 8/5/2023 तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें भौतिक प्रताप सिंह बघेल जी। तो दोस्तों, यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पे डेट पुनः बढ़ा दी गई है और यहाँ 8 तारीख की समय सीमा दी गई है इस महीने की। तो यहाँ पे 8 तारीख तक ये सूचना पहुंचानी है कार्यालय को। और आइए हम वो सूचना फॉर्मेट दिखाते हैं जिस पर टेट की भी सूचना शिक्षकों के संदर्भ में मांगी गई है। तो आइए उस फॉर्मेट को देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो फॉर्मेट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसी फॉर्मेट पर शिक्षकों के संदर्भ में सूचना सचिव महोदय ने मांगी है। इसे हम जूम करते हैं और आपको एक एक सूचना दिखाते हैं कि इसमें क्या मांगी गई है। यहाँ क्रम संख्या दिया गया है, शिक्षक शिक्षिका का नाम दिया गया है, पद नाम दिया गया है, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि और इसके अलावा ये काफी महत्वपूर्ण है, सेवा अवधि की गणना। तो जो ये गणना है दोस्तों, इसकी डेट की बात करें तो जिन शिक्षकों ने 30 अप्रैल 2023 तक 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी सूचना यहाँ मांगी गई है। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 30 अप्रैल तक की सूचना मांगी गई है। विद्यालय विकास खंड का नाम बताया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्नातक के संदर्भ में सूचना मांगी गई है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, क्या है। इसके अलावा यहाँ पे प्रशिक्षण की योग्यता पूछी गई है। वहीं यहाँ पे टीईटी उत्तीर्ण है या नहीं, इसके संदर्भ में सवाल पूछा गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और ये नई चीज है। और इसमें प्राथमिक स्तर का और उच्च प्राथमिक स्तर का दोनों ही सूचना पूछी गई है कि किस स्तर का आप टेट पास हैं। तो इसकी सूचना मांगी गई है और कहीं न कहीं इसके पूर्व में सचिव महोदय के स्तर से ये सूचना नहीं मांगी गई थी। यहाँ आगे की पंक्तियों में यहाँ पे अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके प्रति कुछ हुई है नहीं, दंड दिया गया है या नहीं, या इसके अलावा यहाँ पे अनंतिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक आपका क्या है वो पूछा गया है। और यहाँ अनंतिम ज्येष्ठता क्रमांक आपत्ति निस्तारण के पश्चात आपका क्या बना है वो चीज पूछा गया है। तो कहीं न कहीं इस पूरे फॉर्मेट को देख लिया जाए तो यहाँ पे टीईटी के संदर्भ में जो सूचना पूछी गई है ये अभी तक नहीं पूछी गई थी। अन्य जनपदों में जिले स्तर से ये सूचना जरूर पूछी गई थी, लेकिन सचिव स्तर से कोई इस तरह का आदेश नहीं आया था। और बेसिक शिक्षा सचिव महोदय के इस आदेश करने के बाद अब संभावना बन चुकी है कि कहीं न कहीं टेट के संदर्भ में कोई अनिवार्यता आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में भी ये मामला है और कोर्ट ने भी आदेशित किया है कि जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए और कहीं न कहीं उसमें टेट की भी बात की गई है। तो ये आने वाला वक्त तय करेगा कि किस प्रकार के आदेश होते हैं, उसके लिए क्या समय सीमा और किस पे लागू करने की बात होती है, ये भी सवाल आएगा। तो फिलहाल इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।